गलत बयानबाजी पर होगा विरोध। सत्यप्रकाश रेशू निजी यूनिपोल पर जबरन कब्जा करने और सार्वजनिक मंच से धमकी देने के गंभीर आरोप। चौधरी चरण सिंह के नाम के दुरुपयोग का आरोप। प्रेस वार्ता में बोले, सामाजिक सौहार्द से नहीं करेंगे समझौता। मुजफ्फरनगर जनपद में रेशू विहार चौक स्थित अपने निजी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सत्यप्रकाश रेशू ने कुछ लोगों पर जाट समाज को बदनाम करने, निजी यूनिपोल पर जबरन कब्जा करने और सार्वजनिक मंच से धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सत्यप्रकाश रेशू ने कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें डराने, धमकाने तथा मिट्टी में मिला देने जैसे बयान सार्वजनिक रूप से दिए गए, जो निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चौधरी चरण सिंह उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और वे समाज की समरसता के प्रहरी रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की रोजी रोटी से जुड़े निजी यूनिपोल पर बिना अनुमति फ्लैक्स लगाए गए और रेशू ने मांग की कि जिन लोगों ने फ्लैक्स लगाए हैं वो स्वयं उन्हें तत्काल हटाएं तथा गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि चौधरी चरण सिंह की नीतियों और विचारों का सम्मान बना रहे। रेशू ने कहा कि धार्मिक व सामाजिक समरसता के प्रतीक चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसी भी निजी संपत्ति पर कब्जा कर चौक का नामकरण करना उनकी नीतियों के विरुद्ध है। उनका कहना था कि बिना विश्वास में लिए रेशू चौक का नाम बदलकर भारत रत्न चौधरी चरण सिंह चौक करना गलत है। यदि चौधरी साहब के नाम पर चौक का नाम रखना ही था तो मेरठ चुंगी, मेरठ वाई पॉइंट या पीन्ना चौक जैसे सार्वजनिक स्थलों को चुना जाना चाहिए था, जहां प्रतिदिन हजारों लोग नमन कर पाते। उन्होंने जाट समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि इस समाज ने देश को संत, किसान, सैनिक, प्रशासक, जनप्रतिनिधि और उद्योगपति दिए हैं तथा समाज हमेशा देश की एकता और भाईचारे के साथ खड़ा रहा है। कुछ चंद लोगों द्वारा जाट महासभा व चौधरी चरण सिंह के नाम का दुरुपयोग करना समूचे जाट समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, जिसका सर्व समाज द्वारा निंदा की जा रही है। सत्यप्रकाश रेशू ने बताया कि उन्होंने यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, सांसद चंद्र चौहान सहित कई जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के समक्ष रखा था। इस पर आश्वासन दिया गया था कि 24 दिसंबर 2025 को यूनिपोल के फ्लैक्स हटवा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने वालों की सच्चाई सामने आने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह आवाज उठाई जा रही है, जिसमें सर्व समाज के समर्थन की अपेक्षा है। वार्ता में कोटद्वार कर्णव आश्रम से विश्वपाल जयंत, हिंदू जागरण मंच से नरेंद्र पवार, क्रांति सेना से ललित मोहन शर्मा, शिवसेना से मनोज सैनी, जाट समाज से गजेंद्र राणा, आर्य समाज से मुकेश आर्य, वैश्य समाज से पूर्व विधायक अशोक कंसल तथा ठाकुर समाज से अरुण प्रताप सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सत्यप्रकाश रेशू ने स्पष्ट कहा कि वह किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द और जनहित में से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेने की मांग की। भारत की सभ्यता, सुसभ्यता, अखंडता, समरसता को बनाए रखने के लिए ये पीसी बुलाई गई है। इस देश के महान लोगों ने इस देश को बहुत प्रबुद्ध बनाने के लिए और मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, धनशक्ति और बौद्धिक शक्ति को भारत की विश्व महाशक्ति बनाने के लिए ये पीसी बुलाई गई है। जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती के दम पे कुछ काम करने की कोशिश करी या हमारा यूनिपोल जबरदस्ती कब्जा लिया या हमें मिट्टी में मिलाने की बात कही, तो उन लोगों के मनोमस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए, व्यवहारिक करने के लिए ये पीसी बुलाई गई है, ताकि जिस बात का सरलीकरण समाज के प्रबुद्ध लोग मिलकर कर सकते थे, या 23 तारीख को जो हमारे परम आदरणीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जन्मदिन पे हवन यज्ञ हुआ रेशू चौक पे, उस पे हमें भी बुलाया जा सकता था, हमसे भी आहुति गिरवाई जा सकती थी। और यदि कोई उन्हें हमसे यूनिपोल चाहिए था तो उस पर जबरदस्ती ना करके और मिट्टी में मिलाने की बात ना करके व्यवहारिक तरीके से कोई बात रखी जाती तो बेहद अच्छा होता। जाट समाज ने इस देश को प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री
राज्यपाल, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति, सैनिक, दानवीर, संत, वीर सब दिए। और कबाल के बवाल को निपटाने के लिए जब कुछ लोगों ने जाट वर्सेस मुस्लिम का नारा दिया तो हम सब लोग मिलके डायरेक्ट इनडायरेक्ट खड़े हो गए कि नहीं, ये हिंदू समाज का मामला है और हम सब लोग मजबूताई से एक हैं। और कबाल के बवाल को ख़त्म करा गया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और धीरे धीरे कई राज्यों में सत्ता में आई। यदि योगी जी और मोदी जी के युग में कोई हमें मिट्टी में मिलाने की बात करेगा तो हम अपनी बात बहुत मजबूताई से, प्रमुखता से। क्या मामला है कि कौन मट्टी मिल रहा है? उनके नाम भी बता दीजिए। कौन है और क्या मामला है? वीडियो के माध्यम से मुझे पता लगा कि जाट महासभा के एक संवैधानिक पद पे अध्यक्ष बने धर्मवीर बालियान जी ने ये बात सार्वजनिक मंच से 23 तारीख को हम सबके प्रेरणा स्रोत चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पे कही। आपको भी वो वीडियो मिल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात लिखी है। किस बात को लेकर के? ये बात हमें ही नहीं समझ में आई कि उन्होंने ये कही कि जिस हमारे रेसू एडवर्टाइजिंग के यूनिपोल पे जोर जबरदस्ती के दम पे फ्लैक्स लगा ली गई है, उसको हटाने के लिए जब हमने उनसे निवेदन करा और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने और आईआईए के खुशपुरी जी ने, विपुल भटनागर जी ने, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष महोदय से ये तय कर दिया कि भाई 24 तारीख को ये फ्लैक्स रेसू के यूनिपोल से हट जाएगी। वो फ्लैक्स ना हटके और इस तरीके की, किस तरह का फ्लैक्स है? उस जिस तरीके का फ्लैक्स है उसकी फोटो आप भी ले सकते हैं और हम भी प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी भी इस बीच में आपसे भी वार्ता की उन्होंने हटाने के लिए फ्लैक्स? किन्होंने? दूसरी पार्टी ने जो किसी ने मेरे से कोई बात नहीं करी। जिन लोगों ने भी मेरे से कोई वार्ता करी हमेशा डराने धमकाने की बात करी। विवाद है क्या और क्यों विरोध हो रहा है फ्लैक्स का? आपका होर्डिंग है, फ्लैक्स में क्या है? फ्लैक्स लगा दिया, उसमें ऐसा क्या पत्रकार बंधु, आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि रेसू एडवर्टाइजिंग का एक यूनिपोल रेसू चौक पे लगा हुआ है, वहीं एक सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी के चौक का बोर्ड सरकारी संपत्ति पे लगा दिया गया, एक बात, और रेसू एडवर्टाइजिंग के नगर पालिका द्वारा स्वीकृत यूनिपोल पे लगा दिया गया। आपका मानना है कि रेसू चौक तो पहले से ही है? नहीं, मेरा मानना नहीं है ये सार्वजनिक लोगों ने इस चौक का नाम रेसू चौक रखा था 20 साल पहले, ताकि जो यहाँ पे कॉलोनियाँ थी वहाँ पे सब लोग गणतंत्र अपने स्थान पे पहुँच जाते थे। आज विवाद रेसू चौक चौधरी चरण सिंह का चौक का नहीं है। आज विवाद ये है कि आपने जबरदस्ती जो करने की कोशिश करी, डराने धमकाने की कोशिश करी, ये बात अनव्यावहारिक है। चौधरी चरण सिंह जी की नीति रही कि छोटी लकीर को कभी मिटाओ मत, बड़ी लकीर खींच के दिखाओ। और यही बात मैंने सांसद हरेंद्र मलिक जी से, ज्ञान कुमार एडवोकेट से, चंदन चौहान जी से, संदीप मलिक से, बहुत सारे लोगों से कही, लेकिन परिणाम जो 24 तारीख को आ जाना चाहिए तो वो नहीं आया। तो वो बोर्ड हटा नहीं अभी नहीं हटा, आज भी लगा हुआ। तो रेसू चौक को लेके जो आपका मत है या चरण सिंह चौक है अभी, क्या आप इसे मानते हैं? नहीं, देखिए, जब कोई संवैधानिक बात पास हो जाती है तो मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। हमेशा वो बात को मानना चाहिए जो संवैधानिक हो। तो क्या नगर पालिका में ये पास है रेसू चौक? नगर पालिका में वे बहुत सारी चीजें पास है जो उनके दस्तावेज में है, तहसील में है, सरकारी पुलिस में है, जिला कार्यालय में है, पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है। पर मैं फिर कहता हूँ, आज ये स्थिति नहीं है कि हम रेसू चौक और चौधरी चरण सिंह चौक की बात को उठाएं। आज स्थिति है कि समाज की बिगड़ती हुई समरसता को हम बिगाड़े ना, उसमें सहयोग करें,
उसमें मुजफ्फरनगर की, जैसे मैंने अभी कहा, जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति और धन शक्ति को भारत की विश्व महाशक्ति आज बनाने में आपके सहयोग समाज करें। के और सभी समाज के लोग यहाँ पर आए थे, उनसे इसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या किस तरीके हम सब लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि जिन लोगों ने रेशो एडवर्टाइजिंग के यूनिपोल पे जोर जबरदस्ती के दम पे फ्लैक्स लगाई है, वे उस फ्लैक्स को चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में अवश्य उतार दें। और जो उतारने के बाद फिर अपनी हम सब लोग बैठ सकते हैं एक साथ। और व्यवहारिक बात को मैं मानता रहा हूँ, पहले मैं भी मानूंगा, बहुत सारे काम हम करते रहे हैं।